हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग समय, चाल और दूरी के बारे में पढ़ रहे थे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। तो आज की क्लास जो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो होती है, सापेक्ष चाल जो होती है, इसके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन इस क्लास में मैंने लिए हैं वो हम जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, उस तरीके से रेशियो से भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे खाली रिलेटिव स्पीड से, सापेक्ष चाल से। ठीक है। बाकी दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड। तो देखिए, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होती क्या है। जब मान लीजिए, एक तो होगा कि सेम डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और एक होगा कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। से ये कोई पॉइंट है, एक पर्सन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से, और इसकी स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लीजिए, एक पॉइंट है जैसे जयपुर है, जयपुर से चल रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो दोनों एक साथ या अलग अलग समय पे जब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ सेम डायरेक्शन में दिख जाए, ये है सेम, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो सेम डायरेक्शन में यदि जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो गाड़ी हो, कार हो, ट्रेन हो, कोई भी हो, तो उनकी यदि अपन रिलेटिव स्पीड की बात करें, सापेक्ष चाल की, तो एक दिशा में जाते हैं तो चाल है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। चाल हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन वाले जो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन, उनमें तो काम आएगा ही आएगा काफी। वहां पे क्या होता है कि आपको कहेगा कि एक ट्रेन जयपुर से चल रही है, दूसरी दिल्ली से चल रही है, आमने सामने चल रहे हैं, या दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है। ठीक है। तो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा क्या होगा, एक तो एक ही दिशा में जाए, दूसरा होता है विपरीत दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन में यदि दो कार, दो ट्रेन, दो व्यक्ति जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड की यदि अपन बात करें, जैसे यही था, एक की स्पीड x है, एक की y है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, विपरीत दिशा होगी, तो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अपोजिट डायरेक्शन में किस टाइप से होंगे, जैसे एक बंदा मान लीजिए, एक जो है कार है वो इस पॉइंट से यू जा रही है, एक्स इसकी स्पीड है। ठीक है। दूसरी इसके सामने आ रही है, यू, वाई की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड जब होगी तो इनकी क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। या ये जो पॉइंट है, इससे एक इधर जा रहा है एक्स की स्पीड से, और दूसरा इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है वाई। तो अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे एक जयपुर से चल रहा है, दूसरा उसके सामने दिल्ली से चल रहा है, आमने सामने चल रहे हैं, तो उनकी जो चाल है, जैसे एक की चाल 20 है, एक की 30 है, चाल आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है तो आपस में क्या होगी, जुड़ेगी। और एक ही डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है। ये अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आपको कहे कि एक चोर चोरी करता है, ठीक है, और वो 100 मीटर दूर है, उसके पीछे सिपाही भागता है, तो एक सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में सिपाही भाग रहा है। तो ये क्वेश्चन अपन किससे कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। समझे। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस, उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक। देखिए, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ट्रक है वो आगे है, यहाँ पे मान लीजिए ट्रक है और ये बस है। ठीक है। बस की स्पीड दी अपने को 45, और बस की स्पीड है 45, और ये ट्रक से क्या है, ज्यादा, तभी तो इसको पकड़ेगी। ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है और बस भी इसी के पीछे जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ते, तो ट्रक की स्पीड अपने को पूछिए। देखिए, सबसे पहले मैं चाल की बात करूं, स्पीड, यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है दूरी बटे समय, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में होती है।
तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 150 मीटर। और बस को इसको पकड़ने में टाइम कितना लगा, तो इसको लगा 30 सेकेंड। ये जो स्पीड है ये इनकी रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। इसी दिशा में ट्रक जा रहा है, इसी दिशा में बस जा रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तभी पकड़ेगा। एक ही दिशा में जाते हैं तो आपको पता है स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है, समझे। तो ये जो अपने पास स्पीड आएगी ये दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी। कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड। देखिए डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में है और समय यहाँ पे सेकेंड में है, तो ये है मीटर पर सेकेंड में। जबकि बस की है किलोमीटर पर आवर में, 500 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, इसके लिए गुणा करते हैं 18/5 से, पहली क्लास में बताया आपको। अब देखिए ये 5 से कट गया 30 बार, और 30 से ये कट गया 30, तो रिलेटिव स्पीड की यदि बात करें तो ये अपने पास आ चुकी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो रिलेटिव स्पीड आई है ये होती है इनका डिफरेंस, यानी बस की जो भी स्पीड थी इसमें से ट्रक की स्पीड क्या होगी, माइनस, क्योंकि ट्रक की कम है तभी इसको पकड़ेगा बस। अब देखिए बस की स्पीड आपको दी गई 45, ट्रक की अपने को पूछी थी, बराबर दोनों की रिलेटिव है 18। ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर ये ट्रक की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए 45 में से क्या कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास कितना बच गया, 27। तो ट्रक की जो स्पीड है वो है 27 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो रिलेटिव स्पीड है उससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। तो इस क्लास में लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के ही बारे में। ठीक है, तो 150 ये डिस्टेंस थी, इसमें 15 का ये सॉरी 30 का भाग दिया, तो ये डायरेक्ट आपके पास यहाँ से आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, इंटू करते 18/5 से। तो ये रिलेटिव आपको पता है 18 आ गई, 45 में से घटाओगे 27 आ गया। ये समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा लंबा लिया है, बाकी आप डायरेक्ट इस टाइप से सोल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, ठीक है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, यानी जीप पीछा कर रही है, यहाँ पे जीप है और यहाँ पे कार, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए जीप की तो दी आपको 90 किलोमीटर पर आवर और कार की अपने पास है 75 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखी है। अब आपको कह रहा है कि जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, समय, टाइम यहाँ पे पूछा है। देखिए समय आपको पता है कि समय की यदि बात करें, समय क्या होता है, ये होता है दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे 4। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये है 5 किलोमीटर। अब आपको पता है जब ये जीप है ये कार का पीछा कर रही है, कार इधर जा रही है तो जीप भी इसके पीछे आ रही है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जब दो कार, दो ट्रेन, दो व्यक्ति जाते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड की अपन बात करें, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, तो वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस। जो जीप की स्पीड होगी उसमें से कार की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। ये अपनी क्या आती है, रिलेटिव स्पीड आती है। इसकी 90 है, इसकी 75 है, तो डिफरेंस कितने का है, 15। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे, 15 आए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा अपने पास, 5 से कट गया 15, 3 बार। तो समय अपने पास आया 1/3, और किस में आया, ये इकाई किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो अपने पास समय आया ये आया आवर्स में, 1/3 घंटे। आंसर आपको मिनट में पूछा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 से इंटू कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट में जीप कार को पकड़ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव स्पीड देखिए माइनस इसलिए होता है क्योंकि कार इस डायरेक्शन में जा रही 75, और यदि मान लीजिए जीप की भी 75 किलोमीटर पर आवर होती, ये भी इसी डायरेक्शन में जाती, तो कभी भी कार को पकड़ नहीं पाती। दोनों की सेम स्पीड है, तो ये जो डिस्टेंस होती है बीच के अंदर, यही हमेशा इनके, चाहे 2 घंटे चले, चाहे 10 घंटे चले, चाहे 10 दिन चले, हमेशा इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड क्या है, बराबर।
अब जितना डिफरेंस भाई 75 जीप की है 75 कार की है, तो कभी नहीं सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब जितनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, उसी से वो क्या होगा, ज्यादा दूरी कवर करेगी। ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पे है। दो पॉइंट अपने को दिए गए हैं, एक पी है एक क्यू है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 27 किलोमीटर। कह रहा है दो रेलगाड़ियां क्रम से 24 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं। ठीक है, पी से जो चल रही है इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और एक ही दिशा में जा रही है। यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पे मिलती है, तो क्यू से आर की डिस्टेंस देखिए एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं, और जब तक ये मिलेंगी, यहाँ पे आर पॉइंट पे मिलेंगी, तब तक इनका जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो आप इसको टाइम वाला जो मैंने एक क्लास डाली थी जिसमें टाइम कांस्टेंट हो, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अपन किससे करेंगे, रिलेटिव स्पीड से करेंगे। तो देखिए ये क्यू से जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है आर की तरफ, और पी वाले भी इधर जा रही है आर की तरफ। आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड जो होगी सापेक्ष चाल वो माइनस हो जाएगी। तो 24 में से 18 घटा देंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन समय की बात करें, टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि कितने देर बाद ये पकड़ लेगी समय। तो समय आपको पता है, दूरी दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 27, और स्पीड कितनी है, 6। तो कितने घंटे बाद ये पकड़ लेगी, समय आ गया। अब आपको पूछा क्यू से आर की दूरी, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ से कौन सी ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड 18 है। अब डिस्टेंस यदि आपको निकालनी है, तो ये होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखिए इस ट्रेन की कितनी है, 18, और समय कितना आ गया, 27/6। तो 6 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 27 को 3 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 27 3 कितना आ गया, 81, 81 किलोमीटर। तो ये अपना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि आपको पी से डिस्टेंस पूछे, तो इसमें आप 27 और ऐड कर दीजिए, 108 आ जाएगा। नहीं ऐड करते हो तो आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने बार कटेगा, 6 से 4 बार, और 27 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 108 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से रिलेटिव स्पीड से अपन समय निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे करें एक राजमार्ग पे दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोनों के बीच में ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर। एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार स्थान बी से एक ही समय पे रवाना होती, दोनों कार एक ही दिशा में चले। देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यदि वे परस्पर 5 घंटे में मिले। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये बी से इस तरफ जा रही है, और ये ए भी इधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 5 घंटे में वे मिलते हैं। तो यदि भी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले, तो 1 घंटे में मिलते हैं। यदि ये ए बी की तरफ जाए और बी इधर ए की तरफ आए, तो कह रहा है ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो अपने को यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पीड इस बार दी नहीं, इस बार अपने को दिया गया है यहाँ पे टाइम दिया गया है। देखिए यदि अब सेम डायरेक्शन में जाए, एक ही दिशा में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड आपको पता है, सापेक्ष चाल की यदि बात करें, रिलेटिव स्पीड, ये क्या होगी, दूरी, तो वो इनके बीच में 100 किलोमीटर है, और समय कितना लगा, 5 घंटे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यदि ये आमने सामने चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड की बात करें तो चाल आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से रिलेटिव स्पीड अपन निकालें, तो ये क्या होगी, 100 अपॉन समय, समय कितना लगा, 1 घंटा, तो ये आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ए और बी की स्पीड का डिफरेंस है, और ये ए और बी की स्पीड का क्या है, टोटल है। यू मान सकते हैं ये ए माइनस बी है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, ए प्लस बी है। इनको एक बार ऐड करेंगे, तो ये अपने पास क्या आएगा, 120, बी से बी कटेगा, ए का मान आ जाएगा कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। एक की यदि 60 होगी, तो दूसरे की 100 में से घटा देंगे, क्योंकि ये टोटल है, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, 40।
इस टाइप से कर सकते हैं। भाई दो वेरिएबल आपके पास, एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी, ऐड करेंगे b से b कटेगा, तो ये आ गया 2a और ये आ गया 120, दो से कट जाएगा कितनी बार, 60 बार, तो ये अपने पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए यहाँ पे चोर है, यहाँ पे सिपाही है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। अब ये एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, ये इधर भाग रहा है और मान लीजिए पॉइंट पी पे ये यहाँ पे पी पॉइंट पे पकड़ा जाता है, तो चोर इस पॉइंट से भागा और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ये चोर भागा है, ये सिपाही भागा है, इसको आप डायरेक्ट जो एक क्लास बताई थी, जब समय बराबर हो, समय टाइम कांस्टेंट हो, उससे भी आप डायरेक्ट रेशियो से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें रिलेटिव स्पीड से आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले अपन समय निकाल लें कि कितनी देर में पकड़ा जाएगा, समय है, स्पीड इसकी है, इंटू करेंगे दूरी आ जाएगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 100। रिलेटिव स्पीड की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, यानी आपस में माइनस। अब देखिए सिपाही 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ रहा है, 8 मिनट में भाग देंगे, तो इसकी स्पीड आ गई 125 मीटर पर मिनट, और ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर भाग रहा है 10 मिनट में, तो इसकी स्पीड आ गई 100 मीटर पर मिनट। आपस में देखिए माइनस करेंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, तो 125 में 100 गए, कितने बचे, 25। आप देखिए यूनिट किस में, मिनट में, तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो ये पकड़ा जाएगा भाई साहब 4 मिनट में। अब इसने 4 मिनट में कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस निकालनी है दूरी, तो ये होती है 4, इसकी है 100, समय लगा 4, तो 100 गुना 4 यानी 400 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम वाले रेशियो से भी कर सकते हैं, सॉरी, जब टाइम कांस्टेंट हो। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे दोपहर 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे दोपहर उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे पार कर लेती है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की अपने को 4 पूछे, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव स्पीड से देखिए कैसे करेंगे। पहले यहाँ से 1 बजे चलना स्टार्ट होती है 1 PM पे, और 18 इसकी स्पीड है, ठीक है। दूसरी चलना यहाँ से स्टार्ट होगी 3 बजे, तो तब तक ये 2 घंटे चल चुकी होगी, क्योंकि ये 1 बजे चलना स्टार्ट हो रही है, 3 बजे ये गाड़ी यहाँ पे आ जाती है, और अब दूसरी गाड़ी यहाँ से पहले उसी स्थान से चलना प्रारंभ होती है 3 बजे, इसकी स्पीड अपने को नहीं पता। अब देखिए पहली वाली ट्रेन यहाँ पहुंच गई और ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इनके बीच की दूरी तो यही है, 2 घंटे वाली, कितनी दूरी है, तो ये होगी 18 गुणा 2, क्योंकि स्पीड 18 है और समय 2 घंटे, तो ये इनकी बीच की दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर। अब ये 36 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये 3 बजे यहाँ से ये, अब ये इस पॉइंट से चल रही है और दूसरी इस पॉइंट से, 36 इनके बीच की डिफरेंस है, और यहाँ पे ये 9 बजे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो कितने घंटे बाद इसको पकड़ रही है, 6 घंटे बाद, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड की यदि अपन बात करें, तो ये अपने पास कितने आ जाएगी, 36 में 6 का भाग देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर। और रिलेटिव स्पीड आपको पता है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपस में माइनस होती है, यानी पहली ट्रेन की जो भी स्पीड होगी उसमें से कम वाली माइनस होगी, ठीक है, धीरे चल रही तभी ये पकड़ेगी। ये आपके पास 6, 18 इधर आगे प्लस होगा, तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 18 और 6 कितने आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपको देखिए, पहली ट्रेन भी इसी पॉइंट से चल रही है, दूसरी भी इसी से चल रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का होता है। अब पहले यहां से 1 बजे चली, 9 बजे तक कितने घंटे चली, 8 घंटे। दूसरी 3 से 9 कितने घंटे, 6 घंटे। समय का अनुपात 4 और 3 है, तो चाल का अनुपात क्या होगा, 3 और 4। अब 3 का मान देखिए 18 है, ठीक है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 6 गुना 4 24। तो जब डिस्टेंस सेम हो जो अपने पढ़ा था, उससे भी आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। या डिस्टेंस निकाल लीजिए, पहली ने 9 बजे तक 8 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो 18 गुना 8, और यही दूसरी ट्रेन कितनी देर में तय कर रही है, 6 घंटे में, ये लो।
दूरी बटे समय, तो ये भी स्पीड आ जाएगी कितनी, 24। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्लास में मेन मेरा मोटिव आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में बताना, जो आपके नाव और धारा में भी काम आएगी, जो आपके ट्रेन में भी आगे काम आने वाला। ओके, इसकी एक क्लास और है, उसके बाद अपन ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर बोट एंड स्ट्रीम वाले पढ़ेंगे। ये हो जाएगा खत्म टॉपिक, उसके बाद अपन एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा ए तथा बी एक ही स्थान से चलकर किसी दूसरे स्थान पे 40 मिनट और 60 मिनट में पहुंचते हैं। यदि बी ए के चलने से 5 मिनट पहले चले तो ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए और बी है वो एक ही स्थान से, इस पॉइंट से चल रहे मान लीजिए पी से, और दूसरे पॉइंट पे यहाँ क्यू पे, ये बी ए तो पहुंच रहा है 40 मिनट में और ये पहुंच रहा है 60 मिनट में। ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता है, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 और 60 से कोई संख्या ऐसी कटे, जो दोनों से कटेगी वो होगा एलसीएम। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये है मेरे पास 120। ये मीटर में मान लीजिए चाहे किलोमीटर में मान लीजिए, किसी भी यूनिट में मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस मेरे पास पी से क्यू तक की वो 120 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए है ना, वो इस 120 मीटर को कवर कर रहा है 40 मिनट में, तो इसमें 40 का भाग देंगे तो ए की जो स्पीड है 120 बटे 40 यानी 3 मीटर प्रति मिनट, ये इसकी स्पीड आ गई। बी की यदि बात करें तो वो तो 60 मिनट में कवर कर रहा है, तो 120 बटे 60 यानी इसकी स्पीड आ गई आपके पास 2 मीटर प्रति मिनट। ये कह रहा है बी ए के चलने से 5 मिनट पहले चले। यदि बी 5 मिनट पहले चलेगा तो देखिए 5 मिनट में ये कितनी दूरी कवर कर लेगा। डिस्टेंस की यदि बात करें तो ये कवर कर लेगा 2 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड है, और 5 मिनट में कितने कवर करेगा, 10 मीटर। तो अब आपको पता है ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है ए को बी तक पहुंचने में ये इधर जा रहा है, ए भी इसके पीछे जा रहा है, तो बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ए की डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 3 में से 2 घटा देंगे तो रिलेटिव स्पीड 1 आ गई, तो 10 में 1 का भाग देंगे यानी आंसर आ जाएगा आपका 10 मिनट। ये इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा 10 मिनट, ना कि सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे अपने पिछला क्वेश्चन किया था वो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास। ठीक है, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, रेशियो से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि बिना किसी ठहराव के बस की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे और ठहराव के साथ है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए, एक तो ये है कि आप इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लीजिए, वो डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कैसे क्या फॉर्मूला है वो भी बताता हूँ। तो ये है 9 गुना 6 और ये है 9 गुना 5, तो एलसीएम आएगा 45 और गुणा 6 कर देंगे तो 6 चौक 24, 240 और 30, 270। मान लीजिए दूरी कितनी है, 270। अब जब ये 54 की स्पीड से जाएगी, 270 किलोमीटर जब 54 की स्पीड से जाएगी, तो इसको समय कितना लगेगा, तो इसको समय लगेगा 5 घंटे। यानी ये दूरी कवर करने में इसको 5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन जब ये रुकती है तो इसकी स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, वो हो जाती है 45। तो 45 से जब ये जाती है तो इसको लगता है 6 घंटे अप्रोक्स। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 1 घंटे का, 1 घंटा ये रुकी है। तो पूछा प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी, जैसे पहले पहुंच रही थी 5 घंटे में, ठीक है, ये 5 घंटे में पहुंच रही, जैसे 1 घंटा हुआ तो देखिए यहाँ पे 60 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। प्रत्येक घंटे कितना आ जाएगा, 12-12 मिनट, यानी यहाँ पे 12 मिनट रुके, फिर 1 घंटे चली, फिर 12 मिनट रुके, फिर 1 घंटे चले, फिर 12 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 12 मिनट, ठीक है, फिर 1 घंटे, फिर 12, इस टाइप से चल रही है। तो ये तो है कि आप बेसिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये है कि बिना रुके चाल, ये जो स्पीड दी आपको नॉन स्टॉप, बिना रुके चाल, इसमें से आपको माइनस करनी है जो रुक रुक के जो इसकी स्पीड दी गई है, रुक रुक के चाल, बट्टे 54 में से क्या करेंगे अपन, 45 को माइनस कर देंगे, बटे में है रुक रुक कर चाल। अब आपको पूछा गया है कि प्रत्येक घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे। देखिए 54, इसमें से आप माइनस कर दोगे 45, बटे में बिना रुके चाल है,
सॉरी, रुक रुक के चाल है 45 और गुणा 100। 54 में से 45 अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास? 9। 9 से कटेगा 45 5 बार, और 5 से 60 कटेगा 12 बार। यानी प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी? तो ये रुकेगी प्रत्येक घंटे में 12 मिनट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो थे रिलेटिव स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में एक और जो मिसलेनियस टाइप के होंगे वो देखेंगे। इसके बाद अपन ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और एक आपके जो रनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं दौड़ वाले, वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम के, और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।